गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम पृथक्करण विधि या चर विधि अलग अलग करने वाली विधि के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम समघात अवकल समीकरण के बारे में बताएंगे। यदि किसी भी सामान्य अवकल समीकरण का रूप dy/dx इक्वल टू f1x, y/f2xy के रूप में दिया हुआ हो, जहाँ f1x, y, f2x, y दोनों x और y के एक ही घात के समघात फलन हों, उनको समघात अवकल समीकरण कहते हैं। इन समीकरण को हल करने की विधि के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इन समीकरणों को हल करने के लिए हम y=vx मान लेते हैं, जहाँ y एक नए आश्रित चर v में बदल जाता है। माना जो हमारे ऊपर फंक्शन f1 और f2 दिए हुए हैं, f1 तथा f2 दोनों n घात के समघात फलन हैं, तब f1x, y इक्वल टू x की पावर n f1 y/x। सिमिलरली f2x, y इक्वल टू x की पावर n f2 y/x। समीकरण 1 में हम देखते हैं कि f1x में f2x, y का भाग जा रहा है, इसलिए इनका भी आपस में भाग देने पर तो हमें प्राप्त होता है dy/dx इजिकल टू f1 y/x ऑब्लिक f2 y/x। x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाते हैं। हम मान चुके हैं y इजिकल टू v की पावर x, तो समीकरण का अवकलन करने पर y का करेंगे x के सापेक्ष तो dy/dx, vx का करेंगे प्रथम इंटू द्वितीय फलन से, प्रथम फलन v प्लस द्वितीय फलन का अवकलन, x का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस x द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन dv/dx। अब dy/dx का मान समीकरण 4 में रखने के बाद हमें प्राप्त होता है v प्लस x dv/dx इक्वल टू, यहाँ से v y/x का मान हो जाएगा v f1 v/f2v। दूसरे शब्दों में इसे लिख सकते हैं पक्षांतरण विधि से f2v dv/LCM लेके इसको सोल्व किया dx/x। अब ये जो इक्वेशन 6 के आई है, इसको ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि ये चर पृथक्करण विधि से हल किया जा सकता है। जो पूर्व में विधि बताई गई है उससे अब हम इसे हल करेंगे। तो हल पृथक्करण विधि से हल करने के लिए दिए हुए समीकरण का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन f2v dv/f1v माइनस f2v इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/x समाकलन कर रहे हैं हम, इसलिए इसमें एक अचर गुणांक c को जोड़ देते हैं। समाकलन को संपूर्ण रूप से हल करने के पश्चात जो हमने प्रतिस्थापन y इजिकल टू vx लिया है, v का मान पुट कर देते हैं, v इजिकल टू y/x रख देते हैं और समीकरण का हमें अभिष्ट हल प्राप्त हो जाता है। अब इस विधि को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के तौर पर x² बाई माइनस 2x² dx माइनस x³ माइनस 3x² बाई ब्रैकेट 1 dy इक्वल टू 0 दिए हुए समीकरण में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि x² बाई 2 घात और एक 3 घात है, इसमें माइनस 2x/2 x की 1 y की 2 3 घात है, dx वाले फलन में 3 घात, सिमिलरली dy वाले भाग में भी 3 घात है। अब घात समान होने की वजह से हम इसे समघात अवकल समीकरण में बदलने का प्रयास करेंगे। तो dy/dx इक्वल टू x² बाई माइनस 2x/2 अपॉन x³ माइनस 3x² बाई में बदल दिया, तो ये हमें अभिष्ट समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब हमने मान के चले हैं कि y इजिकल टू vx। इस इक्वेशन को देखने से पता चलता है कि इसमें 3 घात दी हुई हैं, अतः यह 3 घात का समघात फलन है। तो सर्वप्रथम y इजिकल टू vx लेंगे, इसका अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx समीकरण 1 में रखने पर
तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई माइनस 2v² अपॉन 1 माइनस 3v। अब इस फंक्शन को ये इक्वेशन बदल के एक्स वाई की जगह वी एक्स में कन्वर्ट हो गई है। तो अब इसको एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v² अपॉन 1 माइनस 3v। अब यहाँ पर हम देखते हैं v के टर्मों को एक तरफ कर लिया है और x के टर्मों को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3v अपॉन v² dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब इसे देख के पता चलता है कि इसे चर पृथक्करण विधि से आसानी से हल किया जा सकता है। अतः हम समीकरण 2 को चर पृथक विधि से हल करने पर समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस 3v अपॉन v² dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। समाकलन करने पर -1 अपॉन v माइनस 3 log v इक्वल टू log x प्लस log c। अब log वाले टर्मों को एक तरफ ले लेते हैं और उसको दूसरी तरफ, तो cx vq इक्वल टू e⁻−1 अपॉन v। ई का ट्रांसफ़र कर देते हैं c/q अपॉन x² e⁻x/y, और इसमें v का मान y अपॉन x पुट करके समाकलन का अभिष्ट रूप प्राप्त हो जाता है। इसी तरह हम एक अन्य उदाहरण की सहायता से इसको और समझाना चाहेंगे। y² dx प्लस ब्रैकेट चालू xy प्लस x² dy इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखते हैं dx में 2 घात हैं, dy के साथ भी 2 घात हैं, तो इसे हम सामान्य रूप में निम्न तरह से लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y² अपॉन xy प्लस x²। समीकरण 1 को देखने से पता चलता है या प्रतीत होता है कि यह 2 घात का समघात समीकरण है। अतः हम समघात फलन विधि से हल करेंगे। सर्वप्रथम हल करने के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स मान लिया, y इज इक्वल टू वी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये मान समीकरण 1 में रखने पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू y की जगह मान माइनस v² x² अपॉन वी x² प्लस x²। अब इस इक्वेशन को x के टर्मों को एक तरफ और v के टर्मों को एक तरफ करते हैं। तो हल करने के बाद x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v² अपॉन माइनस v प्लस 1 माइनस v। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर v 2v प्लस 1 अपॉन v² प्लस 1। अब इसमें x dv वाला टर्म dv की तरफ, x वाले टर्म x की तरफ, दिए हुए समाकलन करने पर इंटीग्रेशन v प्लस 1 अपॉन v अपॉन 2v प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस c एक कांस्टेंट अचर गुणांक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका सीधा समाकलन करना टफ है, तो आंशिक भिन्न प्रमेय से हम v प्लस 1 अपॉन v ब्रैकेट चालू 2v प्लस 1 को ब्रेक कर देते हैं। तो ये ब्रेक होके आता है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 2v प्लस 1 ब्रैकेट 1 dv। 1 अपॉन v का समाकलन हम जानते हैं log v माइनस 1/2 log 2v प्लस 1 इक्वल टू माइनस log x प्लस कोफिशेंट हमारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि हम क्या जोड़ते हैं। हमने इसको इक्वेट फॉर्म में लाने के लिए log के टर्म को तो 1/2 log c जोड़ दिया। 2 अब इनका 2 का इधर डिवाइड करने पर 2 log v माइनस log 2v प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस log c v² अपॉन 2v प्लस 1 इक्वल टू c अपॉन x²। अब हम v की जगह y अपॉन x पुट कर देते हैं, जिससे इसका अभिष्ट मान प्राप्त होता है और उन टर्मों को एक तरफ कॉमन कर देते हैं। तो y² अपॉन x² अपॉन 2 y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू c अपॉन x²। अब टर्मों को कॉमन लिया जाता है x/² इक्वल टू c 2y प्लस x, जो कि दिए हुए समीकरण का अभिन्न रूप है। यह अभिष्ट हल है। धन्यवाद।